हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। ये 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, हर साल एग्जाम में आती हैं। एक बार देख लो इन्हें किस तरीके से की जाती हैं, क्या है करके। आ जाओ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो वो सबसे पहले है बुर्ज अभिक्रिया। तो बुर्ज अभिक्रिया में आपको ध्यान रखना है क्या कि कोई हम दो एल्किल हैलाइड लेते हैं। एल्किल हैलाइड मीन्स आर हो जाएगा एल्किल और कोई भी हैलाइड, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्स ले लिया है तो आर की जगह मैं CH3 भी लिख सकता हूँ, C2H5 भी लिख सकता हूँ, एक्स की जगह Br लिख लो, Cl लिख लो, वो आपके ऊपर है। आ रही है बात समझ? तो मैंने यहाँ पर देखो एथिल ब्रोमाइड लिया है, CH3CH2, जिससे हम C2H5 भी लिख सकते हैं। और लिए कितने अणु है? दो अणु लिए हैं, एक तो ये रहा और एक ये है। देखो इसको घुमा के लिख दिया, जो CH3CH2 Br है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसी को ऐसे लिख दिया CH2CH3। इससे फायदा क्या हुआ? देखो यहां से देखो Br और Na, तो ये 2NaBr निकल जाएगा। बाकी ये बॉन्ड फ्री हो चुका है, यहां से ये बॉन्ड फ्री हो, पूरा जाके ऐसे जोड़ दो CH3CH2CH2CH3, ब्यूटेन मिल गया। ये थी आपके बुर्ज अभिक्रिया। नेक्स्ट ध्यान दो, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। कौन सी? फ्रैंकलैंड। तो बिल्कुल जैसी बुर्ज थी ना वैसे ही करना है हमें, बस ध्यान क्या रखना है, वहां सोडियम लिया हुआ था, यहाँ क्या लिया हुआ है? जिंक लिया हुआ है। आ रही बात समझ? जैसे जिंक लिखते हो तो अंकी बिंदी होती है ना, फ्रैंक में अंकी बिंदी है, ऐसे तुम ध्यान भी रख सकते हो इसको। तो C2H5 Br Zn और Br, ये Zn निकल जाएगा। देखो यहाँ पर ZnBr2 निकल गया और बचा क्या? C2H5 बॉन्ड C2H5, जिससे आप क्या कहते हो? ब्यूटेन। 4 कार्बन है ना, तो 4 वाला क्या होता है? ब्यूटेन। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट देखो, बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो जैसे बुर्ज थी ना वैसे ही आपको बस ध्यान क्या रखना है, जैसे बुर्ज में हमने दो एलिफेटिक लिए हुए थे। एलिफेटिक मतलब जैसे CH3Cl हो गया, ये एलिफेटिक में आ जाएगा, और C2H5 ये भी एलिफेटिक में आ जाएंगे। लेकिन एरोमेटिक क्या होते हैं? रिंग वाले। तो देखो यहाँ बुर्ज फिटिंग में तुम्हें ध्यान रखना है, एक रिंग वाला है और एक क्या है? एक विदाउट रिंग वाला है, बस ये अंतर है और कुछ नहीं है। तो देखो Cl, ये भी Cl लगा हुआ है यहाँ पर, NaCl निकल गया। देखो बात समझ आ रही है? और बाकी क्या जुड़ गया? यहाँ इसका देखो Cl निकल गया बेंजीन के ऊपर जो था, तो बॉन्ड फ्री हो गया। और बॉन्ड फ्री होने पर ये CH3 बैठा हुआ है यहाँ पर, इसके जाके ये लग जाएगा और इसी को हम बोलते हैं टॉल्यूइन। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ना कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीन से टॉल्यूइन, तो इसी को दे देना। बुर्ज फिटिंग के नाम से आए तो देना ही देना है, कन्वर्जन में अगर आए तब भी इसका ध्यान रखना। अब ध्यान दो फिटिंग अभिक्रिया। जैसे बुर्ज में तुमने क्या पढ़ा था? बुर्ज में तुमने पढ़ा था कि दोनों एलिफेटिक थे, CH3CH2Br, और तुमने दूसरा भी यही लिया हुआ था, है ना, और सोडियम था। यहाँ फिर उसके बाद तुम बुर्ज फिटिंग पढ़ के आए। बुर्ज फिटिंग में तुमने क्या देखा? एक तो एलिफेटिक था जैसे CH3Cl, और दूसरा क्या था? एरोमेटिक, यानी Cl बेंजीन के ऊपर। अब फिटिंग में बस तुम्हें यह ध्यान रखना है दोनों ही एरोमेटिक होंगे। देखो ये क्लोरोबेंजीन, ये भी क्लोरोबेंजीन, फिर Na, ये NaCl निकल गया यहाँ से, बचा क्या? ये बॉन्ड फ्री, ये बॉन्ड फ्री, दोनों को एक साथ जोड़ दो बस, ये हो गया डाइफेनिल, ये सोडियम क्लोराइड निकल गया। इससे सिंपल कुछ हो सकता है? नेक्स्ट है अल्मेन या उल्मेन अभिक्रिया। फिटिंग करिए ना अभी, सेम वैसी है, बस तुम्हें यहाँ ध्यान रखना है जब तुम फिटिंग की बात करोगे तो सोडियम लेते हो, और जब तुम उल्मेन या अल्मेन की बात करोगे ना तो देखो उल उ यू, तो CU लेना है तुम्हें, ध्यान रखोगे CU लेना है। तो और साथ ही साथ आयोडोबेंजीन, किसके साथ साथ? आयोडोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर आई, बेंजीन के ऊपर आई, तो देखो CuI2 निकल गया, बॉन्ड फ्री बॉन्ड फ्री, दोनों को जोड़ दो, डाइफेनिल। डाई इसको ना फेनिल बोलते हैं, और दो हैं तो इसके लिए डाई यूज कर लिया, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको? डाइफेनिल। नेक्स्ट ध्यान दो, विलियमसन अभिक्रिया या विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत, और आसान तो है ही। देखो मैंने क्या लिया? C2H5Br लिया है, एथिल ब्रोमाइड, और एक होता है सोडियम एल्कोक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? RONA। ठीक है, RONA, सोडियम एल्कोक्साइड बोलते हैं हम इसको, सोडियम एल्कोक्साइड। अब आपको क्या ध्यान रखना है, मैंने यहां पर C2H5 ले लिया, O फिर Na, तो इसका नाम पता क्या हो जाएगा? सोडियम एल्कोक्साइड था ना, सोडियम, तो सोडियम एल्कोक्साइड, एल्किल इसके लिए बोल रहे थे हम लोग, तो क्या हो जाएगा? सोडियम इथोक्साइड। जैसे C2H5 है ना, तो सोडियम इथोक्साइड, क्या नाम हो जाएगा? सोडियम इथोक्साइड। देखो सोडियम इथोक्साइड, बात समझ आ रही है?
तो एथिल ब्रोमाइड की हम किससे क्रिया करा रहे हैं, सोडियम इथोक्साइड से क्रिया करा रहे हैं, तो NaBr निकल जाएगा यहाँ से, इसका बॉन्ड फ्री, इससे बॉन्ड फ्री, और पूरा जाके ऐसे जोड़ दो C2H5, ये देखो C2H5, NaBr निकल गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर। डाई क्योंकि दो हैं, देखो C2H5, एथिल ईथर ग्रुप है तो ईथर बोल दिया। आ रही बात समझ। नेक्स्ट, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये अभिक्रिया इतनी ज्यादा आती है एग्जाम में, बहुत ज्यादा, और तुम इसे फिनोल के साथ भी पढ़ोगे, तुम इसे क्लोरोबेंजीन के साथ भी पढ़ोगे, तुम इसे अल्कोहल के साथ भी पढ़ोगे। अभी यहाँ बेंजीन की फॉर्म में पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने बेंजीन लिया हुआ है, ठीक है, ध्यान दो, बेंजीन की मैं बात कर रहा हूं जिसका फॉर्मूला C6H6 होता है। अब आपको अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ये होता है, ठीक, और प्रत्येक कोने पे इसका H होता है अगर तुम इसको खोलोगे तो मैंने क्या किया, C6H6 को H5.H में तोड़ दिया, तुम्हें समझाने के लिए बस, ठीक है, ध्यान दो। तो वो C6H5.H, यहां से क्या हुआ, HBr निकाल दिया मैंने, ठीक, और ये C2H5Br क्या है, एथिल ब्रोमाइड, अब तो सीख ही गए होगे, तो HBr निकल जाएगा और पूरा जोड़ दो, देखो C6H5 C2H5 HBr। अब ये क्या है, ये ऐसा कुछ, ऐसा भी कह सकते हो, बेंजीन के ऊपर C2H5, ऐसे बोल दो। इसका नाम क्या है, इसे क्या बोलते हैं, C2H5 एथिल, और ये क्या है, बेंजीन, तो एथिल बेंजीन। आ रही बात समझ। और HBr तो निकल ही गया था। होती किसकी प्रेजेंस में, ये AlCl3, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में होती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट है, भूलना मत। आगे ध्यान दो, बेंजीन का क्लोरीनीकरण। तो कई बार पूछ लेता है क्लोरीनीकरण बताइए क्या होता है करके, तो ये भी आसान है, जैसे हमने इससे पहले फ्रीडल क्राफ्ट करी, कुछ हद तक ऐसी ही है, बस तुम्हें थोड़ा सा समझना है। तो देखो C6H6 लिखा हुआ है, अब मैंने अभी बताया था आपको कि बेंजीन को तुम कैसे तोड़ सकते हो, C6H5.H तोड़ सकते हो। तो यहाँ क्या हुआ होगा, .H, यहाँ पे H रहा होगा, और ये Cl इससे रिएक्ट करेगा, HCl निकल जाएगा, ये देखो निकल गया। बाकी क्या, इसका बॉन्ड फ्री, इसका बॉन्ड फ्री, जुड़ जाएगा, क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए ना बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, तो फेंक के मार रहा है इस रिएक्शन को, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। आगे ध्यान दो, DDT, ठीक है, डाई क्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, इसकी फुल फॉर्म अगर मैं बात करूं तो अब तुम्हें ध्यान रखना है क्या, CCl3CHO, इसे बोलते हैं क्लोरल, क्या बोलते हैं, क्लोरल, क्लोरल, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, क्लोरल। जब क्लोरल की क्रिया ना क्लोरोबेंजीन से कराई जाती है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तब आपको DDT मिलता है। देखो CCl3CHO, अब ये O है, और आपको पता है बेंजीन के प्रत्येक कोने पे H होता है, तो एक H इसका, एक इसका, H2 निकल गया, क्या हुआ फिर, इसका बॉन्ड फ्री, इसका बॉन्ड फ्री, इसका दो बॉन्ड फ्री हो गए। तो मैंने क्या किया, ध्यान से समझो, इस कार्बन के दो बॉन्ड फ्री थे, ठीक है भाई, तो ले खुश रहे, एक इससे जोड़ दिया, एक इससे जोड़ दिया, और एक इससे चैन से जुड़ जाएगा, एक ये H बैठा, ये हो गई बैलेंसी पूरी। इस वाले के लिए क्या है, एक चैन से 3 Cl3 बैठे हैं यहाँ पर, हो गई बैलेंसी पूरी, और इसी को बोलते हैं DDT। आ रही बात समझ, बहुत आसान है, बहुत। नेक्स्ट देखो, BHC, जिसे 666 के नाम से भी जाना जाता है, लिंडेन भी बोल देते हैं, और इससे सिंपल कोई रिएक्शन हो ही नहीं सकती, और इससे हार्ड भी नहीं हो सकती। एक गलती मैक्सिमम बच्चे करते ही करते हैं, शायद वो तुम भी हो सकते हो। ध्यान दो, हमें लेना है बेंजीन, और बेंजीन, ये बेंजीन है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला पीछे बता के आया हूं, C6H6, बेंजीन लेना है, और बेंजीन की रिएक्शन करानी है 3Cl2 से। प्रकाश की उपस्थिति की हम बात कर रहे हैं, तब होता है क्या है, प्रत्येक कोने से H निकल जाता है, तो HCl निकल जाता है, HCl निकल जाता है, कोने फ्री हो गए, और प्रत्येक कोने पे Cl लगा दिया, ठीक है। पर ध्यान रहे, यहाँ रिंग नहीं बनानी, बस तुम्हें क्या नहीं करना, रिंग, बीच में जो अंडा सा दिख रहा है ना, यही नहीं बनाना, वरना क्वेश्चन गलत। इसका नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में करके जाना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी।